नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब एक दिन डिले होने पर लगेगी 75,000 रुपए की नई लेट फीस। दोस्तों, इस बार बजट 2026 जारी किया गया है, जिसके अंदर एक नई लेट फीस जो है वो यहां पर लाई गई है। अब यहां पर आपको 75,000 रुपए की लेट फीस लगेगी अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में। तो अगर आप डिले कर रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लेट फीस जो है वो अब आपको लगाई जाएगी। पहले आपको पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब यहां पर पेनल्टी नहीं, मैंडेटरी लेट फीस लगने वाली है। तो कितनी यहां पर आपको पेनल्टी पहले लगती थी और अब कितनी लेट फीस लगेगी, एक तो इसकी जानकारी देंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। अच्छा, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किनके लिए है? जो बिजनेस से है, जो प्रोफेशन से है, जिन्हें यहां पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो यहां पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अब उसके लिए भी सरकार ने जो वो लिमिट रखी है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको ऑडिट यहां पर मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी 1 से 10 करोड़ के बीच में है, और अगर आपकी कैश रिसिप्ट या पेमेंट जो है वो 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, तो उस केस में आपको ऑडिट जो है वो नहीं करवानी है। फिर आपके लिए लिमिट होगी 10 करोड़ की। 10 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो उस केस में फिर आपको ऑडिट जो है वो करवानी मैंडेटरी होती है। अब ऑडिट के लिए भी ड्यू डेट रहती है, तो 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट होती है टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। सरकार ने यहां पर जो पेनल्टी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को लेकर। अगर आप डिले करते हैं तो आपको पहले पेनल्टी लगती थी 1.5 लाख रुपए की, जिसको यहां पर खत्म करके अब लेट फीस लेकर आ गए हैं। तो क्या है लेट फीस, कितनी पेनल्टी आपको लगेगी, आइए समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पुराना रूल और नया रूल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की यहां पर जो है पेनल्टी, या अब हम कहें इसे लेट फीस अब कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पुराना नियम क्या था, अपना ओल्ड नियम क्या था। तो यहां पर आपको पेनल्टी जो है वो लगती थी 0.5% ऑफ टर्नओवर और रुपीज 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। तो इसमें से जो भी लोअर होता था वो आपको पेनल्टी जो थी वो आपको देनी पड़ती थी। ध्यान रखिएगा, ड्यू डेट थी आपकी 30 सितंबर। अच्छा, 30 सितंबर के बाद आप आईटीआर भरेंगे, यानी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप जमा करते हैं सरकार को, तो उस केस में आपको ये पेनल्टी लगती थी। अब बजट में क्या हुआ, नया नियम लेके आ गए, बजट 2026 में इसको चेंज कर दिया। अब आपके लिए है ये लेट फीस। ध्यान रखिएगा, लेट फीस और पेनल्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट फीस जो है वो अब आपको मैंडेटरी यहां पर पोर्टल पर, इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएगी। आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है अब आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मान लीजिए 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो आपको 1 अक्टूबर से ये लेट फीस जो है वो दिखने लग जाएगी। 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट है, 1 अक्टूबर से लेट फीस आपको चेक करने मिल जाएगी पोर्टल पर। अच्छा, कितनी लेट फीस रखी है, तो ध्यान रखिएगा, यह है आपका डिले और यहां पर होगी आपकी फिक्स्ड लेट फीस। तो अगर विद इन 1 मंथ रहा, 1 मंथ के अंदर है, अप टू 1 मंथ, तो उस केस में आपको 75,000 रुपए की लेट फीस लगने वाली है। और अबोव 1 मंथ हुआ तो उस केस में आपको 1.5 लाख की लेट फीस लगेगी। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 30 सितंबर से लेकर, देखिए यहां पर 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी, तो यहां पर आपको लगेगी 75,000 रुपया। 31 अक्टूबर के बाद आपको यहां पर 1.5 लाख की लेट फीस लग जाएगी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपकी ड्यू डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर 2026। सरकार ने ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। यहां तक अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टार जिसे हम कहते हैं, ये अगर आप सबमिट कर देते हैं प्लस फाइल कर देते हैं, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, नो लेट फीस। लेकिन अगर आपने एक दिन भी डिले किया, 1 डे भी डिले किया, मान लीजिए 1 अक्टूबर को आपने जमा करवाई,
तो इस केस में 75,000 रुपये आपको लेट फीस लग जाएगी, जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखेगी। अच्छा, ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपको ये 75,000 रुपये जो है वो यहां पर देने पड़ेंगे। अच्छा, 31 अक्टूबर के बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, मान लीजिए आपने यहां पर 10 नवंबर को किया, तो इस केस में आपको फिर 1.5 लाख की लगेगी, वहां पर आपको फिर 75,000 की लेट फीस नहीं लगेगी। तो इस तरह से आपको देखना है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको यहां पर 75,000 की लगेगी अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है, और 31 अक्टूबर के बाद आपको 1.5 लाख की लेट फीस लगेगी। पहले टर्नओवर पे होता था 1.5 लाख होता था मिनिमम, लेकिन अब यहां पर फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स लेट फीस हो गई है। अब इससे चेंजेस क्या हुआ, क्या फायदा, क्या बेनिफिट हुआ, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो चेंज है वो ये हुआ है कि जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 3 करोड़ तक था, उनको यहां पर भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका जो टर्नओवर था वो 2 करोड़ है। अच्छा, पहले का नियम क्या था? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपया, इसमें से जो लोअर था वो आपको पेनल्टी देनी होती थी। तो 2 करोड़ पे अगर 0.5% देखे आपका, तो ये 1 लाख रुपए की निकल कर आती है। ये 1 लाख की पेनल्टी या फिर 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम जो था, इसमें से लोअर, यानी 2 करोड़ के टर्नओवर पे आपको सिर्फ 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ती थी, 1.5 लाख की नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि नया रूल आ चुका है, नया नियम आ चुका है, अब क्या होगा, अगर आपने 31 अक्टूबर के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई, तो वहां पर आपको मैंडेटरी 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। आपको यह फायदा 0.5% का नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम क्या है कि यहां पर आपका टर्नओवर अगर कितना भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, नो टर्नओवर मैटर। नए नियम के हिसाब से कोई टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, फिक्स्ड यहां पर आपकी लगेगी 75,000 रुपया या फिर आपकी 1.5 लाख रुपये। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक दिन के लिए भी आपको यहां पर जो है 75,000 की लेट फीस लग सकती है। मान लीजिए आपने 30 सितंबर लास्ट डेट थी, आपने जमा करवाया है 1 अक्टूबर को, या फिर 30 सितंबर के रात के 12 बजे के बाद, यानी ये हो गया आपका रात का 12:01, अगर 1 मिनट भी क्यों ना हुआ हो, आपको यहां पर 75,000 रुपए की लेट फीस देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहां पर अब बात करते हैं पेनल्टी और लेट फीस में क्या डिफरेंस है, पेनल्टी वर्सेस आपकी लेट फीस। अच्छा, लेट फीस क्या होती है? ये आपको मैंडेटरी देनी ही देनी पड़ेगी, ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। इसके अगेंस्ट ना ही आप कोई अपील कर सकते हैं, ना ही इसके लिए आपका कोई भी रीजन जो है कि आपका क्यों डिले हुआ है, ये नहीं माना जाएगा, कोई रीजन नहीं माना जाएगा, ना अपील कर पाएंगे। मैंडेटरी ये आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी। लेकिन पेनल्टी क्या होती थी? पेनल्टी अगर आप पे लगानी है तो यहां पर प्रोसीडिंग करना आप पे मैंडेटरी होता था एओ को, जिसके लिए एओ क्या करता था, सोकोज नोटिस भेजता था। फिर सोकोज नोटिस का आप रिप्लाई करते थे, जिसमें आप प्रॉपर रीजन बताते थे कि किस वजह से आपकी यहां पर डिले हुई है। अब हो सकता है कि एओ उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट भी कर सकता था। रिजेक्ट अगर एओ करता है तो ऑर्डर यहां पर पास किया जाएगा, एंड उस ऑर्डर में फिर उस ऑर्डर को लेकर आप अपील भी कर सकते हैं। अपील जो है वो आप सीआईटी अपील भी कर सकते हैं या फिर आईटीएटी में भी अपील कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अगर आपकी पेनल्टी जो है वो यहां पर 0 भी हो जाती थी, ठीक है। कई बार रीजनेबल कॉज होता था जहां पर आपकी पेनल्टी जो थी वो कैंसिल कर दी जाती थी। तो यहां पर जो है सरकार क्या चाहती है कि यहां पर लिटिगेशन बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब लेट फीस कर दिया है तो यहां पर कोई भी लिटिगेशन नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको मैंडेटरी यहां पर जो लेट फीस है वो देनी ही देनी है। पहले डिस्क्रिशनरी होता था, लेकिन अब आपके लिए यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो लेट फीस है वो आप पर मैंडेटरी लगाई जाएगी। अब इसमें फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ टैक्स पेयर के लिए, ये भी देखिएगा कि टैक्स पेयर को यहां पर क्या फायदा, क्या बेनिफिट मिला है। पहले आपको मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है
वो सबमिट करी होती तो पहले आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगते, लेकिन अब 1.5 लाख नहीं, सिर्फ 75,000 रुपए लगेंगे एक महीने के लिए। पहले एक दिन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए लगते थे, लेकिन अब आपको पता है कि 75,000 रुपए लगेंगे। भले आप एक महीने बाद, यानी अगर आप 30 अक्टूबर तक भी भरेंगे तो भी आपको पता है कि 75,000 ही मुझे लगने हैं। पहले तो एक दिन भी डिले होता था तो 1.5 लाख रुपए मुझे देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने यहां पर जो है वो आधी कर दी है लेट फीस, और अब आपको 75,000 रुपए लगेंगे एक महीने, और एक महीने के अगर क्रॉस कर गए तो उस केस में आपको 1.5 लाख की लेट फीस देनी है। तो ये एक मेजर चेंज जो है वो टैक्स ऑडिट को लेकर किया गया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आप अब डिले फाइल करेंगे, ड्यू डेट के बाद करेंगे, तो उस केस में आपको मैंडेटरी लेट फीस लगाई जाएगी।